क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा ये रोग। दोस्तों, हम जब भी कुछ नया करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही एक प्रश्न आता है कि क्या कहेंगे लोग। मैं कहता हूँ अरे भाड़ में जाए लोग। क्यों आप सोचते हैं ऐसा कि क्या कहेंगे लोग। मन में जब भी ऐसा ख्याल रखिए आए तो याद रखिए कि मन में यही सोचिए कि भाड़ में जाए लोग। बस आप ऐसा कुछ मत करिए कि जो समाज में निंदनीय का काम हो या समाज में जिससे आपकी निंदा न हो, किसी को कुछ इससे नुकसान न हो। यदि आपका कोई नया काम करने में आपका टैलेंट निखर के सामने आता है तो आप उस चीज़ को बेशक करिए। नमस्कार, मैं हूं धनंजय और आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द अंबेडकर आईएएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी 6 स्ट्रेटजी लेके आऊँगा जो कि अनसक्सेसफुल लोगों में देखा जाता है या अनसक्सेसफुल लोगों की ये हैबिट बन चुकी होती है। तो पॉइंट नंबर 1, टू ब्लेम एनीवन। वो अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो वो हमेशा दूसरे पे ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, मेरा तुम्हारी वजह से नुकसान हो गया। वो कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं और दूसरों को ही ब्लेम हमेशा करते हैं। इसमें करना क्या है, अब देखिए, उनकी गलतियों से हमें सीखना है। तो ऐसे में हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पे सुधार करना चाहिए कि ऐसी गलती हमसे दोबारा न हो। ठीक। अब नाउ पॉइंट नंबर 2, नो रिस्क टेकर, यानी वो कभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कहने का मतलब वो कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करना चाहते हैं या उनका अगर कोई पैशन है तो उस पर भी फोकस नहीं करते हैं। और वो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, कहते हैं मेरे किस्मत में होगा, भगवान ने लिखा होगा तो ये मिल जाएगा, ऐसा सोचते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जीवन में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क अगर हम लेंगे नहीं तो फिर नई चीज़ सीखेंगे कैसे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ नुकसान भी होगा तो उससे कुछ ना कुछ तो हम सीखेंगे ही ना। उदाहरण के लिए जैसे जाकिर हुसैन हैं, इतना अच्छा तबला बजाते हैं, तो तबला बजाना कोई बहुत समाज में बहुत अच्छा काम तो नहीं माना जाता है, लेकिन आज वो सीख गए हैं, पूरे विश्व में उनका नाम है। हाँ, तो अपने टैलेंट पे ही हमें फोकस करना चाहिए और रिस्क तो लेना ही चाहिए। और तीसरी बात फिर वही कि क्या कहेंगे लोग, मैं कहता हूँ भाड़ में जाए लोग। चौथा पॉइंट, थिंकर बट नॉट एक्शन टेकर। वो सोचते तो बहुत हैं कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन वो एक्शन को में उसको परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको करते नहीं हैं, खाली बस मन में सोचते रहते हैं कि हाँ मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बोलते हैं कि वन डे आएगा तो मैं ऐसा करूँगा। मैं कहता हूँ कि वन डे नहीं, डे वन। जो आप सोचते हैं उसको करने का आज ही सही समय है और अभी, तो उसको अभी तुरंत उसको शुरू करिए। अगला पॉइंट, वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को नहीं पहचानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हमारे अंदर क्या हमारी ताकत है, क्या हमारी कमजोरी है, उसको हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और वो केवल आप ही केवल उसको समझेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कोई चीज़ स्ट्रेंथ किसी चीज़ में आपकी है, जैसे पढ़ाई लिखाई में है, तो आप पढ़ाई लिखाई में भी कोई स्पेशल कैटेगरी है कि हमको हाँ ये चीज़ बहुत अच्छे से आता है, तो आप उसको फोकस करिए, उस पर ट्रेनिंग लीजिए और उसको ट्रेनिंग लेने के बाद उसको अपने नॉलेज को मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए कि उससे कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे उससे हम फेमस हो सकते हैं, समाज में हमारा नाम रोशन हो सकता है। तो अपनी एक पहचान बनाइए और जहाँ पे आपकी कमी है उस पर लगातार उस पर सुधार करिए, कंटिन्यूअस उस पर आप काम करिए और एक दिन देखेंगे आपकी वो कमियां दूर हो जाएंगी और ज़माना आपको याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ इंसान जैसे दूसरों के लिए 24 घंटा देते हैं, हर काम अपना करते हैं, लेकिन अपने लिए खुद के लिए कभी समय नहीं निकालते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि 24 घंटा में आप अपने लिए कितना समय देते हैं, तो लगभग आदमी आप जीरो ही कहेंगे, यानी अपने लिए समय नहीं देते हैं, परिवार के पीछे, रिश्तेदार, समाज के पीछे लगे रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। 24 घंटे में कुछ घंटे हमें अपने लिए निकाल कर रखना चाहिए। हमारा जो भी टैलेंट है उस पे हमें और काम करना चाहिए, हमारा जो स्किल है उसमें और इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए और कुछ अपने ऊपर खर्च करने चाहिए, जैसे किताबें हो गई,
तो किताबें पढ़ते रहिए, लगातार पढ़िए, कुछ न कुछ सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद।